कश्मीर के गाँव में जिस तरह से एक बदलाव हुआ है, जिस तरह से काम हुआ है, मैं मानता हूं कि एक नए प्रकार की क्षमता विकसित हुई है। वह निश्चित रूप से सराहनीय है। हर गांव आत्मनिर्भर बने, हर नागरिक के अधिकार उस तक बिना किसी बाधा के पहुँचें, हर ग्रामीण परिवार विकास की मुख्य धारा से जुड़े। इन संकल्पों की सिद्धि के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन दिन रात मेहनत कर रहा है ताकि आने वाले समय में हमारे गाँव का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बन सके। मैं जानता हूं कि इस यात्रा में हमारे साथियों को बहुत जूझना पड़ता है, लेकिन एक बात का मुझे भरोसा है कि संकल्प कभी हारता नहीं। सिस्टम को भ्रष्टाचार से कैसे मुक्त बनाया जाए, सिस्टम को कैसे ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी और अकाउंटेबल बनाया जाए, और ये सिस्टम लागू करने में बड़ी ईमानदारी से कोशिश हुई है और इसके कारण गांव के पुनर्निर्माण की व्यवस्था प्रारंभ हुई है। गुजरी में 10 क्या है? जमीन का कुनाल भी गिरा, मौका देखना है। मेरा मकान का फंड है। ये कहता है तुम्हारा नहीं होता। नहीं हाथ बोलेगा आपके पास हो गया अप्रूव हो गया। ठीक है, हो गया मेहरबानी हो गया। 7 नवंबर से बैक टू विलेज 5 का अभियान शुरू हुआ है। 35 डिपार्टमेंट के 137 डिलीवरेबल्स को चिन्हित किया है प्रशासन ने। इसके 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रम, पहला केंद्र और यूटी प्रशासन की सभी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाना, दूसरा योजनाओं का 100% सैचुरेशन करना। ये प्रशासन का मुख्य फोकस है और हर बार जैसे बैक टू विलेज में स्वरोजगार एक महत्वपूर्ण मुद्दा होता है, मुझे लगता है इस बार भी प्रशासन उस काम को, जिस पंचायत में कोई भी नौजवान अपना खुद का रोजगार करना चाहता, खुद का काम करना चाहता है, उसे चिन्हित करना, उसे आर्थिक मदद दिलाना, उसकी हैंड होल्डिंग करना, ये इस अभियान की एक प्रमुख बात है और उसके इंटरेस्ट के मुताबिक उसे काम मिले, ये कोशिश की जाएगी। पिछले बार मुझे याद है बैक टू विलेज 4 के बाद जम्मू जनपद में पिछले वर्ष 20,000 नौजवानों को इंटरप्रेन्योरशिप से जोड़ा गया था और अगले 5 महीने में ये लक्ष्य रखा है जम्मू के प्रशासन ने कि 8,000 नए यूथ इंटरप्रेन्योर बनाने हैं। आपकी पंचायत से भी जो नौजवान चाहते हैं वो आगे आएं। ये लक्ष्य कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, अगर इससे ज़्यादा भी लोग आएंगे तो उनकी मदद की जाएगी। और पूरे प्रशासन की ये सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हर पंचायत से हमारे जो नौजवान कुछ करना चाहते हैं, बच्चे हों बच्चियां हों, आगे आवें। स्वच्छ पंचायत ये दूसरा लक्ष्य है जिसमें आपको पुरस्कार मिला है। मैं सरपंच साहब को, सभी पंच साहिबान को और इस गांव के सभी नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं इसके लिए। स्वच्छ भारत मिशन में जो आपने अवार्ड पाया है, लेकिन अवार्ड पाने के बाद चुनौती बढ़ जाती है। अब आपने एक मानक तय किया है, अब ये मानक बराबर बना रहे। अब ये कोई डीसी साहब या आपके जो प्रभारी अधिकारी हैं ये आके नहीं करेंगे, ये तो यहाँ के लोगों को करना है। ये हमारी आदत में शुमार है क्योंकि हम ही रहते हैं, और अगर स्वच्छता रहेगी तो बीमारी कम होगी, बीमारी कम होगी तो लंबे समय तक हम जिंदा रह सकते हैं, खुशहाल रह सकते हैं। मैं सभी जनप्रतिनिधियों और नागरिकों से आग्रह करूंगा कि इस व्यवस्था को कायम रखना ये बड़ी चुनौती है।